गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वर्कशीट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th की जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखो कि हम लड़ते बहुत है लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। हम लड़ते बहुत है लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। हमारे गुस्से से नाराज़ ना हो जाना, क्योंकि गुस्सा हम ऊपर से करते हैं। प्यार से और दिल से आपको हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, प्यार से समझाते हैं कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़े और ज्ञान ग्रहण करके कुछ हमारे देश और परिवार के लिए, समाज के लिए उभर कर आए, जिसे अपना और अपने समाज का नाम रोशन करें। ठीक है, तो आज हम टॉपिक लेके चलते हैं रेखा और कोण। रेखाएं और कोण। देखो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा रेखाएं एवं कोण है, जो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखें कि जो गणित होती है, मैथमेटिक्स, उसकी शाखा जो अंकगणित होती है, अंकगणित होती है, उसमें जो एक इस प्रकार का हम टिक लगाते हैं उसको हम दशमलव बोलते हैं। अंकगणित के अंदर से हम बोलते हैं ना कि 1.5, 1.5, 4.5 और 5.4, 1.5, 1.4, तो ये पॉइंट है। और यदि इसको हम रेखा गणित के बारे में बोले तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। अब देखो आगे देखें हम इसको कि रेखा एवं कोण। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एक ऐसी रेखा जिसकी कोई मोटाई और कोई चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, और दोनों तरफ बढ़ती रहती है, वो हमेशा एक रेखा कहलाती है। और जो बढ़ती हुई रेखा को यदि हम दो बिंदु पर काट दें तो एक रेखा खंड कहलाता है। और यदि हम रेखा के एक बिंदु को स्थिर कर दें और एक बिंदु को हम बढ़ा दें, जैसे सूर्य किरण आती है, कोई तीर चलाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उसका किरण कहलाती है, रेज कहलाती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो लाइन्स होती है, लाइन दोनों तरफ बढ़ती है, रेखा हमेशा दोनों तरफ बढ़ती है, रेखाखंड दोनों फिक्स पॉइंट होती है, और जो किरण होता है उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक तरफ वो बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। सबसे पहले देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी दो रेखा जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये एक रेखा ये हुई, एक रेखा ये हुई, इस बिंदु पर काट रही है, तो ये एक दूसरे की प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। जिस बिंदु पर काट रही है वो हम इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, इसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, लंबवत रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो परपेंडिकुलर लाइंस या फिर लंबवत रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनको हम अनंत दूरी तक बढ़ाएं तो वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, और दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे हम पैमाना देखते हैं, जो हमारा स्केल होता है, उसकी हम दोनों तरफ यदि लंबी दूरी रेखा बनाएं तो दोनों हमेशा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करती है, और दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे देखो ये दे रखा है एग्जाम्पल। अगला है, हमने आसपास प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो या लंबवत रेखा हो को देखा होगा। जैसे हमने स्केल देखा, स्केल में दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। प्रतिच्छेद रेखा होती है जो जिनके बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं होती है, जो आगे जाकर एक दूसरे को मिल जाती है, वो एक दूसरे की प्रतिच्छेद रेखा होती है। लंबवत रेखा होती है जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री कोण बनाती है, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर लंबवत होती है। जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो इन दोनों रेखाओं को एक अलग अलग बिंदु पर काटती है। इस प्रकार गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। देखो दो रेखाएं हो गई, हम देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ अपना ये रहा कि दो रेखा हो गई। कैसी भी रेखा हो सकती है,
इन पर गिरने वाली जो तीसरी लाइन होती है, वो दोनों रेखाओं पर गिरने वाली तीसरी लाइन होती है, उसको हम तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए और दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के द्वारा बने हुए हैं। देखो, ये दोनों समांतर रेखा है, इसको एक रेखा काट रही है, तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, दो रेखा काट रही है। और ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, इंटरसेक्ट लाइन हो गई। ठीक है बच्चों, अक्षर एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। साथ ही अक्षर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा जेड के अंदर बने कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। जब रेखाएं समांतर होती है तो ये एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं तथा एक्स के द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो, जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं उसके आधार पर हम देखें तो देखो बच्चों, जो ये ऐसी रेखाएं हैं एक्स के द्वारा बनी हुई है, ये प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते हैं। तो इसके द्वारा जो बने हुए कोण है जो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये देखो, ये एंगल एक हो गया, ये दो हो गए, तो एक और दो एंगल है जो शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल 3 और 4 है, ये 3 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है और ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, अब देखते हैं एफ के द्वारा बने संगत कोण कहलाते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण, यदि हम संगत कोण, देखो संगत कोण किसे कहेंगे, जैसे हम एफ, ये एक एफ लिया, ये एक एफ ले लिया, अब इसके द्वारा संगत कोण कौन से कहलाएंगे, ये देखो संगत कोण कहलाने के लिए देखो एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो, ये दोनों संगत कोण है आपस में, यदि ये एक कोण और ये एक कोण है, दोनों आपस में संगत कोण है। ये हमने एफ बनाया तो एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है, दोनों आपस में कैसे है, संगत कोण है। और साथ ही अक्षर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंत्य बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो एफ के द्वारा अंत्य कोण बने हुए हैं, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये, 3 कोण ये, तो कोण 1 व कोण 3 है जो तो कहलाएंगे संगत कोण, और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने हुए हैं, तो इन दोनों के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब देखते हैं हम, जो जेड आकृति बनी हुई है, इस जेड आकृति बनी हुई है, इस जेड आकृति में बने हुए कोण है तो एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। अल्टरमेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये देखो, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं यदि जब दो रेखाएं समांतर होती है। जब ये रेखा आपस में समांतर है तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इसके द्वारा बने जो ये कोण और ये कोण है जो आपस में बराबर होगा, एकांतर कोण होगा। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा और एक दूसरे के एकांतर होगा। और यदि हम कहें कि ये दोनों रेखा आपस में समांतर नहीं है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर नहीं है, ये इसको तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो जेड की आकृति में बने हुए कोण है, जेड की आकृति में बने हुए एक कोण है जो कहलाएंगे तो ये एकांतर अंतःकोण है। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि ये इन दोनों कोण आपस में बराबर होगी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। लेकिन हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री ये हो सकता है। 180 डिग्री से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं हो। देखो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम सबसे पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वो एक दूसरे की प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। जिस बिंदु पर काटती है उसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो एक दूसरे की लंबवत रेखा कहलाती है। ऐसी दो रेखाएं जिनको अनंत दूरी तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को काटे नहीं और दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है, वो समांतर रेखा कहलाती है। और इसके अलावा
एंड जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है और उनको तीसरी रेखा काटे तो उन तीसरी रेखा के द्वारा जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है इसके द्वारा बने हुए कोण है उनके बारे में अध्ययन करें। तो यदि दोनों रेखा आपस में समांतर है, तीसरी रेखा काट रही है, तो जेड की आकृति में बने जो एकांतर कोण है जो आपस में बराबर होते हैं। और जब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने सम्मुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एक शीर्ष के सामने का दूसरा कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन के। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो जेड की आकृति में कोण बनेगा, जेड की आकृति में कोण बनेगा वो आपस में एकांतर कोण होते हैं और आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके अलावा जो एफ की आकृति में बनेगा कोण बनेगा, ये एक एंगल ये एक एंगल ये एक दूसरे के संगत कोण होते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब देखो आगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति में संगत कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोण युग्म, एकांतर अंतःकोणों का युग्म और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म ज्ञात कीजिए। देखो इस आकृति को देखना अच्छी तरह। अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये, इसको सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो क्वेश्चन को, संगत कोण का युग्म क्या है। संगत कोण का युग्म, संगत कोण का युग्म ने बताया एफ की आकृति में बनेगा। तो एफ की आकृति में देखो ये बन रहा है, यहाँ से एफ की आकृति में ये एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, ये संगत कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण होंगे कोण 1 बराबर कोण 3, कोण युग्म है कोण 2 और 4, कोण 5 व कोण 5 व कोण 7, कोण 8 व कोण 6, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। एकांतर अंतःकोण का युग्म कौन सा है, एकांतर अंतःकोण किसमें बनेंगे, जेड आकृति में बनेंगे। तो कोण 3 व कोण 5, ठीक है, ये जेड आकृति में बन गया। इस प्रकार ये जेड आकृति में यहाँ से इस प्रकार जेड बनाएंगे हम, तो कोण 2 व कोण 8, ये भी एकांतर अंतःकोण का युग्म बन गया। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने चाहिए। तिर्यक रेखा है ये, इसके अंदर एक तरफ बन रहे हैं 1 2 5 6, इधर बन रहे हैं 2 3 8 7, ये एंगल बन रहे हैं, लेकिन अंतःकोणों का युग्म बुझ रहा है। तो अंतःकोणों का युग्म हो गया 2 व 5, इधर हो गया एंगल 3 व एंगल 8। ठीक है, दोबारा देख लो बच्चों कि संगत कोणों का युग्म कितना हो, संगत कोण कौन कौन से हैं। तो संगत कोण 2 है, संगत कोण 6, 2 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, कोण 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण, 7 और 5 शीर्षाभिमुख कोण, 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण। एकांतर अंतःकोणों का युग्म कोण 3 और कोण 5 एकांतर अंतःकोण है, और 2 और 8 एकांतर अंतःकोण का युग्म है। तिर्यक रेखा की एक ओर बने अंतःकोणों का युग्म है 2 और 5, एंगल 3 और 8, ये भी एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू समांतर है। ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है। तो अज्ञात कोणों ए बी सी डी को ज्ञात करना है। तो ये जो रेखा काट रही है इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे बच्चों कि ये 125 है, ये 125 हो गया। तो हम इसको एफ की आकृति में देखें एक बार, तो 125 हो गया, तो डी भी 125 होगा, डी भी क्या होगा 125 होगा। और अब हम देखें कि डी का मान 125 हो गया, तो एंगल बी का मान है ये भी 125 होगा। ये होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ये हो गया संगत कोण से।
कोण बी का मान 125 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं कि डी का मान ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से ए का मान, ए का मान ABCD सभी मान याद करना है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एंगल ए का मान। ए का मान निकल के आ जाएगा 180 माइनस 125, 180 माइनस 180 माइनस 125, तो इसका मान निकल के आएगा अपने पास, इसका मान निकल के आ जाएगा अपने पास 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का मान आ गया 55 डिग्री। एंगल ए का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। अब देखो एंगल ए का मान 55 आ गया, तो एंगल सी का मान भी 55 आ गया, एंगल सी का मान ही 55 आ गया। और यदि हम देखें कि सी का मान, अब इधर से हम एफ या कर दे लेंगे, तो एंगल सी का मान 55 है, तो एंगल एफ का मान भी 55 होगा, एफ का मान ही 55 होगा। तो हम देखते हैं कि एफ का मान कोण ई के बराबर है, तो कोण ई का मान भी कितना होगा? 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने याद किया कि एंगल ए बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा यहाँ से 55 डिग्री, एंगल ए बराबर होगा 55 डिग्री की। एंगल बी बराबर होगा 125 डिग्री के। एंगल सी बराबर होगा, एंगल सी बराबर होगा ए के 55 डिग्री के, और सी है जो बराबर होगा एफ के, तो एफ बराबर होगा 55 डिग्री की, और एंगल ई बराबर होगा 55 डिग्री के। तो यहाँ से हमने एकांतर कोण और एकांतर अंतःकोण और संगत कोण का मान, शीर्षाभिमुख कोण का युग्म का मान निकाल के इनका मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं? देखो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य कितने कोण बनेंगे, ये ज्ञात करवा रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो उनके मध्य कितने कोण बनेंगे? तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो कितने कोण बन गए? पूरे 4 कोण बन गए। कोण का निर्माण कैसे होता है? जब एक रेखा के सापेक्ष दूसरी रेखा का झुकाव कितना है, एक रेखा के सापेक्ष दूसरी रेखा का झुकाव कितना है, वो दोनों के मध्य एंगल कोण कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये एक ये रेखा जा रही है, तो इसका झुकाव ये हो गया, इसका झुकाव भी एक ही हो गया, इसको आगे बढ़ाया तो इसका झुकाव भी एक ही हो गया, और इतना ही हो गया। 1 2 3 और 4, कितने कोण बनेंगे? 4 कोण बनते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसके आगे भी देखें तो हम ये भी बता सकते हैं कि यदि बिंदु ले, यहाँ से 4 कोण तो ही बन गई, और यदि हम एक सरल रेखा ये ले, एक बिंदु ये ले, तो ये भी एक 180 डिग्री का जो कोण सरल कोण होता है, ये भी एक सरल कोण होता है। तो हम बता सकते हैं इसमें कि इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण और ऋजुकोण का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का मैं और भी अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।